हिंदी रैपो में सभी का स्वागत है। अच्छा, सोचिए, अगर कोई कहे कि दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर इंसान चिकन या अंडे खाते ही नहीं, तो क्या यकीन होगा? आज हम बॉडी बिल्डिंग से जुड़ा एक ऐसा मिथक तोड़ने वाले हैं जो शायद सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। जब हम सुनते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद किसी ऐसे इंसान की जो दिन में किलो भर मीट और दर्जनों अंडे खाता हो। अगर ऐसा सोचते हैं तो आज ये सोच बदलने वाली है। स्क्रीन पर जो शख्स दिख रहे हैं, इनका नाम है पैट्रिक बाबूमियन, और ये कोई मामूली एथलीट नहीं है। ये हैं जर्मनी के सबसे ताकतवर इंसान। और जब मैं कहता हूँ सबसे ताकतवर, तो इसका मतलब समझिए। चलिए इनके कुछ कारनामों पर नजर डालते हैं। 2011 में बने जर्मनी के सबसे ताकतवर इंसान, 2012 में यूरोपियन पावर लिफ्टिंग चैंपियन। इन्होंने 150 किलो से भी ज्यादा वजनी बियर का पीपा उठाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला, 560 किलो वजन अपनी पीठ पर उठाकर चलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। अरे भाई, ये वजन तो लगभग एक छोटी कार के बराबर होता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये सारे रिकॉर्ड्स, ये सारी की सारी ताकत उन्होंने हासिल की है पूरी तरह से शाकाहारी रहकर। जी हाँ, पैट्रिक बाबूमियन एक वीगन है। मतलब वो मांस, मछली, अंडे, दूध या जानवरों से मिलने वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, भाई अगर हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि असली प्रोटीन और ताकत तो नॉनवेज में ही होती है, तो फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या जो हम जानते हैं वो बस आधा सच है? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और कहानियों से हटकर सीधे चलते हैं साइंस की दुनिया में। देखते हैं कि प्रोटीन का असली गणित आखिर है क्या। तो इस पर गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, हाल ही में 2024 में न्यूट्रिएंट्स नाम के एक बहुत ही जाने माने साइंटिफिक जर्नल में एक स्टडी छपी। इसमें रिसर्चर्स ने यही पता लगाया कि जब बॉडी बिल्डर्स पूरी तरह से प्लांट बेस्ड, यानी सिर्फ पेड़ पौधों से मिलने वाला खाना खाते हैं, तो क्या उनके प्रोटीन की जरूरतें पूरी होती हैं या नहीं। अब इस स्लाइड पर जो है वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जबरदस्त मसल्स बनाने के लिए एक बॉडी बिल्डर को अपने शरीर के वजन के हर किलो पर करीब 1.6 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। ये जो काली लाइन दिख रही है, ये वही टारगेट। और ये तो कमाल ही हो गया। स्टडी में पता चला कि जो बॉडी बिल्डर सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना खा रहे थे, उन्हें हर किलो पर 1.8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा था। मतलब जरूरत से भी ज्यादा। ये हरी वाली पट्टी देखिए, ये टारगेट लाइन को कितनी आसानी से पार कर रही है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। स्टडी खुद कहती है कि आम प्लांट बेस्ड खाने की मात्रा को बस थोड़ा सा बढ़ाकर प्रोटीन और ल्यूसीन की जरूरतें बिना किसी खास प्लानिंग के ही पूरी हो गईं। इसका सीधा मतलब है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सही मात्रा में खाना खाना है। तो प्रोटीन की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। मसल्स बनाने के लिए सिर्फ कितना प्रोटीन लिया ये काफी नहीं होता। एक और सीक्रेट है जिसे हम कह सकते हैं मसल्स की मास्टर चाबी। और वो मास्टर चाबी है ल्यूसीन। ये एक खास तरह का एमिनो एसिड है जो प्रोटीन का ही एक छोटा हिस्सा होता है। इसे ऐसे समझिए कि ये वो स्विच है जो शरीर में मसल्स बनाने की मशीन को ऑन करता है। चलिए इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी मसल्स एक बहुत ही पावरफुल कार का इंजन है, तो ल्यूसीन वो चाबी है जिसे घुमाते ही वो इंजन पूरी ताकत से गरजने लगता है। बिना चाबी के इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, चाहे उसमें कितना भी पेट्रोल यानी कि प्रोटीन क्यों न डाल दिया हो। तो क्या प्लांट बेस्ड खाने में ये मास्टर चाबी होती है? आइए चार्ट देखते हैं। मसल्स बनाने की मशीन को शुरू करने के लिए हर खाने में लगभग 2 ग्राम ल्यूसीन चाहिए होता है। और इस स्टडी ने दिखाया कि प्लांट बेस्ड डाइट से हर खाने में औसतन 2.75 ग्राम ल्यूसीन मिल रहा था। एक बार फिर जरूरत से कहीं ज्यादा। ठीक है, तो विज्ञान ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, ये ताकतवर प्रोटीन और ल्यूसीन आखिर मिलता कहाँ से है? चलिए कुछ सुपर पावरफुल शाकाहारी खानों की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे अपने घर की दालें, राजमा और छोले। ये प्रोटीन के असली पावर हाउस हैं। फिर आते हैं सोया से बने प्रोडक्ट्स जैसे टोफू और सोया मिल्क, और साथ में किनुआ, जिसे एक कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। इनके अलावा डाइट में बादाम और अखरोट जैसे मेवे और उनका बटर शामिल करना चाहिए।
चिया, अलसी और सूरजमुखी के बीज भी बहुत फायदेमंद हैं। और हमारा रोज का नाश्ता, ओट्स और अंकुरित अनाज से बनी ब्रेड, ये सब ताकत और पोषण से एकदम भरपूर हैं। हाँ, एक छोटी सी बात ध्यान में रखने वाली है, जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन शरीर में 90 से 95% तक पच जाता है, जबकि प्लांट प्रोटीन थोड़ा सा कम, करीब 75 से 80%। लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसका एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय है। खाने को अच्छे से पकाना, दालों को भिगोकर रखना और अंकुरित करना। इन तरीकों से प्लांट प्रोटीन भी शरीर में आसानी से हजम हो जाता है। तो हमने पैट्रिक की कहानी से शुरुआत की थी, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है, एक पूरी की पूरी मूवमेंट है जो दुनिया भर के टॉप एथलीट्स को अपनी तरफ खींच रही है। साल 2018 में एक बहुत ही मशहूर डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था द गेम चेंजर्स। इस डॉक्यूमेंट्री ने पूरी दुनिया को दिखाया कि कैसे बड़े बड़े चैंपियन एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने के लिए प्लांट बेस्ड डाइट अपना रहे हैं। इस फिल्म में पैट्रिक के अलावा स्कॉट ज्यूरेक जैसे अल्ट्रा मैराथन दौड़ने वाले चैंपियन, डॉट्सी बॉश जैसी ओलंपिक साइकिलिंग चैंपियन और केंड्रिक फेरिस जैसे रिकॉर्ड तोड़ वेट लिफ्टर भी थे। अरे, खुद टर्मिनेटर यानी आर्नल्ड श्वार्ज़ेनेगर ने भी इसमें प्लांट बेस्ड डाइट के फायदे गिनाए थे। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल मन में आता है, असली ताकत किसमें है? क्या सिर्फ मांस खाने में, या फिर सही जानकारी और विज्ञान को समझने में? अगर ऐसे ही मुश्किल और दिलचस्प टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना अच्छा लगता है तो हिंदी रेपो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही कमाल के विश्लेषण लाते रहेंगे।